तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। काफी सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। बहुत ही ध्यान से सुनना भाई, कानों से देखो और आंखों से सुनो। देखो क्वेश्चन पूरा 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड कर रहा है इट्स 10th टर्म बाय 7। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन पढ़ के तो बिल्कुल समझ नहीं आता है क्या होता है। दो टाइप की ट्रिक बताएंगे, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया तो या तो यही क्वेश्चन आएगा या तो इसी के टाइप का आएगा। तो दो ट्रिक बताएंगे, दोनों ट्रिक से हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखो भैया, 17th टर्म एक्सीड है 10th टर्म से, मतलब 17th टर्म एक्सीड है 10th टर्म से, मतलब 17 टर्म आगे है 10वें टर्म से। आगे है, बस और कुछ नहीं, आगे है भैया, आगे है ना। और जो चीज आगे रहती है ऑब्वियसली उसको प्लस में लिखेंगे, और जो चीज पीछे रहती है ऑब्वियसली पीछे है तभी तो उसको माइनस में लिखेंगे। कितना पीछे है? बाय 7। समझ में आ गया? बाय 7 मतलब यहां पर लिखेंगे इक्वल्स टू 7। फिर से समझो, अगर 25th टर्म है ना, 25th टर्म है ना एक्सीड कर रही है, 25th टर्म एक्सीड्स कर रही है किससे? 21st टर्म से। तो इसका मतलब ये होगा कितना? बाय 4। तो कैसे लिखेंगे? 25 टर्म आगे है, 25th टर्म अगर एक्सीड कर रहा है 21st से, मतलब 25वां टर्म आगे है, और जो आगे रहता है वो भाई आगे है मतलब प्लस में है। तो उसको लिखेंगे 25 A25 माइनस A21 इक्वल्स टू 4। क्या पिक्चर क्लियर हुई भाई लोग? हाँ, समझ में आ गया कैसे होगा? चलो अब इसकी करते हैं शुरुआत। तो कॉन्सेप्ट तो हमने आपको समझा दिया है, बस ध्यान से सुनने की जरूरत है। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन A17 माइनस A10 इक्वल्स टू 7, है ना। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था? दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था वो भी बता देते हैं। देखो भैया, यहाँ पर 17 बड़ा है कि 10 बड़ा है? सर 17 बड़ा है, इसलिए 17 के सामने प्लस आएगा, ए लिख दो, और 10 के सामने माइनस आ जाएगा, ए लिख दो, ये आ गया। ये था आपका दूसरा कॉन्सेप्ट। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बस ऐसे ही चालू कॉन्सेप्ट है ना। पहला वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये सेकंड वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा चालू बच्चों के लिए जो पढ़ाई में बंद रहते हैं हमेशा। चलो, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने ये कंडीशन लिख ली। भाई आप सभी को पता है A17 का मतलब होता है A+16D, है ना। फॉर्मूला लगाया, n की जगह 17 लिखा और आ गया हमारा A+16D। इन द सेम वे A10 को हम कैसे लिखेंगे? A+9D करके लिखेंगे। क्या बात समझ में आ गई? तो जो कंडीशन हमारे पास थी उसको हमने लिखा, और A17 की जो वैल्यू आई और A10 की जो वैल्यू आई उसको यहां पुट करने का। तो A17 को लिखेंगे A+16D, माइनस का माइनस, A10 को लिखेंगे A+9D। याद रखना, जब भी आप वैल्यूज पुट करोगे ना, ये ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं बेटा। ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो खत्म हो जाओगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। A+16D, A+16D लिख दिया। उसके बाद माइनस अंदर जाएगा, ए के सामने यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है ना। तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, समझ में आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस ए माइनस 9D। ए के सामने प्लस है इधर पे और ए के सामने माइनस है, तो 16D माइनस 9D हो जाएगा आपका 7D। और RHS में तो आपका 7 ही चल रहा है, ये 7 उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ पर आपकी डी की वैल्यू आ गई 1। सर अब आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला फाइंड द कॉमन डिफरेंस, और वो तो हमारा निकल गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर द कॉमन डिफरेंस इज 1। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना भूलना नहीं है भाई। कमेंट सेक्शन में थोड़ा कमेंट करके बता दो कि वीडियो लग कैसी रही है आपको। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय।